Jai Narayan. Good morning, dear students. So, in today's video, we are going to start with our next topic, that is electronegativity. What does it come when I talk about electronegativity? This means tendency of an atom to attract shared pair of electron in a covalent bond. Tendency of an atom to attract shared pair of electrons in covalent bond. This is known as electronegativity. Suppose here if we are talking about the formation between the HCl. So hydrogen atom has del positive, little bit positive charge, and chlorine atom has del negative charge. But this del negative charge is quite high than del positive charge. So this chlorine atom tries to attract the H plus, and due to its electronegativity of chlorine atom, chlorine attracts the electron. That we can simply say, अगर हम बेटा इसको और इजी मैनर में समझें तो हम कह सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर हो रही? क्लोरीन के साइड। तो ये आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जांपल है जो बताया है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। इट सिंपली मीन्स इट इज़ अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। और इसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है बेटा, उसको समझते हैं हम लोग, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए हम इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लेते हैं एंड दिस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है, ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू में होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जिसको हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है, ये जो हमारा होता है, अभी मैंने देखिए आपको बताया, ये रिलेटिव वैल्यू होती है। मतलब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ में रिलेट करके तब चेक करते हैं। दैट सिंपली मीन्स कांट बी मेजर्ड बट कैन बी कंपेयर्ड। कंपेयर करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते। सेकंड जो होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होगी उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के, इलेक्ट्रॉन की चाहत। इसमें जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है एलिमेंट, वो कौन सा है? क्लोरीन। ड्यू टू इट्स साइज बताया था मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। देन इस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, यहाँ पे आपका अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए अंतर, एक्सेप्ट करना एंड अट्रैक्ट करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे आपका अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होती है, तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। थर्ड जो मेजर डिफरेंस है, ये आइसोलेटेड एटम में शो करता है। ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड में शो करता है। कोवैलेंट बॉन्ड में, जो कि आपके शेयर्ड पेयर में होते हैं। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको प्लीज़ नोट।
factors on which electronegativity depends। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हमारा साइज ऑफ एटम। देखिए सपोज ये एटम की साइज़ है, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन है तो इसको बहुत ही तेज़ी अट्रैक्ट कर लेगा। बट कोई एटम ऐसा हो, बड़ा हो, काफ़ी ह्यूज साइज़ हो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, मतलब लेस अट्रैक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे हाई अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन सेकंड फैक्टर जो हमारा आया वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका सिंपल सा मतलब है पॉजिटिव चार्ज का होना, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स प्रोटॉन्स। सपोज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज़्यादा है न्यूक्लियस के पास तो ये ज़्यादा तेज अट्रैक्ट करेगा। सेम ट्रेंड जो हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ से हमें पता चला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज़ Z। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड फैक्टर दैट इज़ चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पे जब चार्ज से हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो क्या होगा। चलिए हम दो एग्जांपल ले ले रहे हैं, Fe2+ एंड Fe3+। यहाँ पे जो ट्रेंड होता है इसको याद रखिएगा, जिसके पास जिस एटम के एलिमेंट के पास ज़्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव प्रोटॉन होंगे वो ज़्यादा तेज अट्रैक्ट करेगा या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से पता चला हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन। ये ट्रेंड यहाँ पे फॉलो होगा। तो इससे हमें पता चल गया Fe2+ से ज़्यादा Fe3+ में, तो Fe3+ का ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू द Fe2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्रोमियम 3+ एंड क्रोमियम 6+। तो क्रोमियम 6+ डेफिनेटली विल हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कंपेयर टू क्रोमियम 3+। ठीक है, इससे मुझे पता चला। देन इसके बाद फोर्थ जो हमारी फैक्टर है वो है चार्ज ऑन एनायन। एनायन पे चार्ज का चलिए हम एग्जांपल समझते हैं। ऑक्सीजन 1- ऑक्सीजन 2- एंड ऑक्सीजन 3-। यहाँ पे जो ट्रेंड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/- नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। इस चीज़ को हमें याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और जब हमने कैटायन पढ़ा तो वहाँ डायरेक्टली था, तो जाहिर सी बात है बेटा कि एनायन में उसका अपोजिट होगा। अब यहाँ पे ट्रेंड जो होगा वो कैसे होगा, ऑक्सीजन 1- चार्ज पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड एट द लास्ट थर्ड ड्यू टू दिस। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। देन इसके बाद अब हम लोग ट्रेंड्स की कुछ बात कर लेते हैं। व्हाट आर दी ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स, सबसे पहला हम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है, दैट मीन्स लेफ़्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो सबसे मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इससे आप सब समझ जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ करती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए पीरियड में चल रहे हैं मतलब लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो Z जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ कर रहा है। इसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है।
अब सेकंड हमारा ट्रेंड जो होगा वो होगा डाउन द पीरियड। डाउन द पीरियड जब हम लोग चल रहे हैं मतलब टॉप से बॉटम पे आ रहे हैं, पीरियड नहीं, डाउन द ग्रुप टॉप से बॉटम आ रहे हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहली चीज़ डिक्रीज़ करेगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे साइज़ ऑफ द एटम इंक्रीज़ कर रहा है। जब भी हम डाउन द ग्रुप चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू द साइज़ ऑफ द एटम इंक्रीज है। साइज़ जो है एटम का इंक्रीज़ कर रहा है जिसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, क्योंकि जब साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ रही है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अब अट्रैक्ट कर पाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस मूविंग डाउन द ग्रुप। अब बेटा इसके बाद कुछ स्केल्स होती हैं, स्केल्स फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें सबसे पहली जो स्केल है वो है आपकी पॉलिंग्स स्केल। पॉली स्केल से, पॉली-ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल पढ़ा था वहाँ से। पॉलिंग स्केल्स जो होती हैं उनकी भी रिलेटिव वैल्यू होती है, कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, रिलेट करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला आता है पॉलिंग स्केल का मेज़र करने का, दैट इज़ ज़ीटा ए माइनस ज़ीटा बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ई बी ऑफ बी। अब ज़ीटा ए यहाँ पे क्या है आपका, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एलिमेंट का। ठीक है, दिस इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। देन ई ऑफ ए बी क्या है, दिस इज़ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। बॉन्ड एनर्जी जो ए बी एटम के बीच होगी वो। ई ऑफ ए क्या है, ई ऑफ ए दिस इज बॉन्ड एनर्जी बिटवीन ए एंड दिस इज बॉन्ड एनर्जी बिटवीन बी बी। ठीक है, बी से बी जो एटम है उसके बीच। यहाँ पे एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें याद रखनी है, दैट इज़ जितनी भी ये वैल्यूज़ होंगी इन सब चीज़ों की, ये किलो कैलोरी पर मोल में होंगी। किलो कैलोरी पर मोल सब चीज़ की वैल्यूज़। तो इससे हम पॉलीज स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद द हेल्प ऑफ पॉलीज स्केल इस फॉर्मूले के हेल्प से बहुत ईजिली निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद जो सेकंड स्केल आई पॉलिंग्स के बाद वो थी मोलिकुलर स्केल। पॉलिंग्स के बाद मोलिकुलर स्केल। मोलिकुलर स्केल जो थी ये कहती हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इज़ द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होगा। मोलिकुलर ने इन दोनों के हेल्प से निकाला। हो सकता है कभी कभी ये दो टर्म आपको दिए हों, तो इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो भी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। तो जो फॉर्मूला बना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। इन सब में IEEA और ये जितने भी टर्म्स हैं इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर एटम इस फॉर्म में होगी। तो इससे हमारी मोलिकुलर स्केल निकल आएगी। सो आई होप यहाँ तक स्टूडेंट आपको टॉपिक क्लियर हो गया।